नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे बॉटनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम के दृष्टि से 20 नंबर में लगभग हर साल आता है। टॉपिक का नाम है फॉसिलाइजेशन। हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवाश्मीकरण, मीन्स फॉसिल्स का या जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे पहले कि फॉसिल्स क्या है, फॉसिल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन क्या है, ऐसी कौन कौन सी थियरी हैं, प्रमुख थियरी जो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस की व्याख्या करती हैं, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे कौन कौन से तकनीकी हैं जिनके सहायता से हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन जो कि कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे फॉसिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है। तो आज के वीडियो में अगर हम लोग प्रमुख रूप से देखें तो इतने सारे डिटेल पॉइंट हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो अगर आप लोग इतने टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत आराम से 20 नंबर के लिए प्रश्न जो कि सफिशिएंट होगा। अब देखिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और एक एक करके तमाम सारे पॉइंट को देखते हैं। देखिए मेन हेडिंग क्या है यहाँ पर, फॉसिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्मीकरण या फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं कि फॉसिल्स क्या है, फॉसिल शब्द का लिटरल मीनिंग क्या, किसने दिया था, तमाम सारे पॉइंट को देखिए। सबसे पहले क्या है, फॉसिल्स की परिभाषा क्या हो सकती है। तो ए फॉसिल इज द नेचुरली प्रिजर्व रिमेन्स इम्प्रेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पास्ट जियोलॉजिकल एज। कहने का तात्पर्य हो गया कि फॉसिल एक नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो कि प्रिजर्व डेड रिमेन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे प्लांट हो, चाहे जो कि एनिमल हो या कोई दूसरे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो उनका जो डेड रिमेन्स होता है, उनका जो इम्प्रेशन होता है, उनका जो छाप पड़ा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल या जीवाश्म बोलते हैं। टर्म फॉसिल कम फ्रॉम, फॉसिल शब्द जो आया कहाँ से, क्यों इसका नाम पड़ा, तो लैटिन भाषा के शब्द फॉसिलिस, फॉसिल जो शब्द है वह लैटिन भाषा के फॉसिलिस से लिया गया है, और जिसका मीनिंग क्या होता है कि ऑब्टेन बाई डिगिंग, मतलब खुदाई के द्वारा प्राप्त। फॉसिल्स को जो है कि तमाम जगहों पे या कोई ऐसा स्थल है जब उसकी खुदाई होती है जो इस प्रकार के जो अवशेष मिलते हैं, तो लैटिन भाषा में फॉसिलिस का मतलब क्या होता है, फॉसिल है, जिसको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति है। टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय, फॉसिल शब्द को सबसे पहले यूज करने का जो श्रेय है जर्मन स्कॉलर थे एग्रीकोला। इन्होंने 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में इन्होंने इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार वाइवा में ऐसे भी पूछा हुआ है कि पैलेंटोलॉजी, पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी क्या मीनिंग इसका होता है। तो पैलेंटोलॉजी या पैलेंटियोलॉजी का मीनिंग क्या है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मीनिंग ऑफ फॉसिल चाहे प्लांट से डेराइव्ड हो, चाहे एनिमल से डेराइव्ड हो, या प्लांट का डेड पार्ट हो या एनिमल का डेड पार्ट हो, या किसी प्रकार का फॉसिल्स है, उसका अध्ययन हम लोग जो कि ठीक है मतलब पैलेंटोलॉजी में करते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसको हम लोग कहते हैं, तो बता रहे हैं कि फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच के नेचुरलिस्ट और जूलॉजिस्ट जिनका नाम है जी क्यूवियर, इनको हम जो कि फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट, ये पहला जो है कि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है, सबसे ओल्डेस्ट नोन फॉसिल। जब ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पता चला था, उसका अध्ययन किया गया था, तो उस दौरान सबसे फर्स्ट फॉसिल जो मिला था उसका नाम स्ट्रोमेटोलाइट रखा गया था। तो फर्स्ट नोन ओल्डेस्ट फॉसिल है।
पैलियोबॉटनी और पैलियोजूलॉजी सेम मीनिंग यही है कि अगर हम लोग वनस्पति से रिलेटेड जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग पैलियोबॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, या एनिमल से रिलेटेड अध्ययन करते हैं तो पैलियोजूलॉजी। अब हम लोग आते हैं कि फॉसिलाइजेशन क्या है, जीवाश्मीकरण क्या है। नाम से स्पष्ट है कि जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्मीकरण बोलते हैं। तो फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग बींग्स आर देयर पार्ट एज फॉसिल। मीनिंग कि फॉसिलाइजेशन वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि किसी डेड जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो डेड बॉडी है या उनके कोई बॉडी पार्ट जो है वो फॉसिल के रूप में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। अब दो थियरी दी गई हैं, ऐसे तमाम सारी थियरी हैं, लेकिन दो थियरी इम्पॉर्टेंट हैं जो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस की व्याख्या करती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से थियरी हैं जो फॉसिलाइजेशन की व्याख्या करती हैं, तो इसमें हम लोग दो थियरी का नाम बताएंगे। पहला है रिप्लेसमेंट थियरी और दूसरा क्या है, इनफिल्ट्रेशन थियरी। रिप्लेसमेंट थियरी जिसको हम लोग प्रतिस्थापन थियरी के नाम से या सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इनफिल्ट्रेशन थियरी जिसको हम लोग छनन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अब इस थियरी को हम लोग केवल शॉर्ट में एज ए डिफिनीशन के रूप में जान रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग केवल बहुत शॉर्ट में जानते हैं। देखिए, रिप्लेसमेंट थियरी के अनुसार क्या है कि फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेज ऑफ रिमेन्स वन बाय मॉलिक्यूल ऑफ मिनरल्स इन सॉइल सोल्यूशन। नाम से स्पष्ट, रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन मतलब एक के द्वारा किसी दूसरे को रिप्लेस कर देना। तो ये थियरी ये कहती है कि जो ओरिजिनल प्लांट एनिमल जो कि मटेरियल डेड मटेरियल होता है उसको वन बाय वन क्या करते हैं हम लोग मिनरल सॉल्यूशन के रूप में रिप्लेस करते जाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो इम्प्रेशन मिलता है या जो रिमेन्स मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल। इनफिल्ट्रेशन थियरी ये कहती है कि फॉसिलाइजेशन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स बाय सेल वॉल। मीनिंग प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स हैं उनके सेल वॉल के द्वारा जो इनफिल्ट्रेशन और जो कि प्रेसिपिटेशन होता है उसके परिणाम स्वरूप जो स्ट्रक्चर बनता है, जो चीज़ें मतलब प्रिजर्व होती हैं, संरक्षित रहती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है कि दोनों थियरी को अलग से डिटेल में फिर जानेंगे। अगर इसे लॉन्ग क्वेश्चन में फॉसिलाइजेशन आएगा तो इतना मैटर क्या इसके लिए सफिशिएंट है 20 नंबर के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्टर अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो फॉसिल्स बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये वाइवा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर 6 प्रमुख पॉइंट को जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो प्लांट है एनिमल का जो डेड पार्ट है, डेड बॉडी पार्ट है, वो बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है। इस फैक्टर पे भी क्या होता है, फॉसिल्स का निर्माण निर्भर करता है। अगर जो डेड रिमेन प्लांट एनिमल का है, अगर वो बहुत ज़्यादा टफ है, रिजिड है, हार्ड है, तो फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा सॉफ्ट नेचर का है तो उसका फॉसिलाइजेशन क्या का जल्दी हो जाएगा। दूसरा है ऑक्सीजन लेवल। फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया जहाँ हो रही है या जहाँ पे फॉसिल्स जो या प्लांट एनिमल डेड रिमेन दब गए हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अगर वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो जो वहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, जो एल्गी, बैक्टीरिया, तमाम जो अन्य कंपोनेंट जो उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो उनका डिकम्पोजिशन क्या होगा, जल्दी से होगा। तो फॉसिल बनने की जो प्रक्रिया होगी वह पहले होगी या कम समय में कंप्लीट होगी। अगर ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे कम होगा
तो वहाँ पे ऐसे जो डिकम्पोजर्स हैं उनका स्टेबल होना बड़ा कठिन होगा या उनकी संख्या पर्याप्त सफिशिएंट नहीं रहेगी, तो फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया में टाइम लगेगा, समय लगेगा। तीसरा है नेचर एंड कंटेंट ऑफ डिकम्पोजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉसिलाइजेशन के दौरान जो डिकम्पोजर है उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्या है और उनकी संख्या क्या है, मात्रा क्या है। अगर डिकम्पोजर का नेचर, जैसे कहीं पर प्लांट एनिमल की जो बॉडी या डेड रिमेन्स हैं उसको डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो उसके अनुकूल अगर नहीं है तो उनका क्या डिकम्पोजिशन जल्दी से नहीं होगा। अगर उनकी संख्या बहुत कम है तो भी डिकम्पोजिशन सफिशिएंटली नहीं होगा। तो फॉसिलाइजेशन जो है वह डिकम्पोजर के नेचर और उनकी मात्रा संख्या पे भी निर्भर करती है। चौथा है सेडिमेंट टाइप्स, मीनिंग कि जो प्लांट एनिमल डेड रिमेन्स है, जो बॉडी रिमेन्स है जहाँ पर डिकम्पोजिट हुई है, वहाँ का जो सेडिमेंट्स है उसका नेचर क्या है। अगर सेडिमेंट्स का नेचर वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के माइक्रोब्स को सपोर्ट करेगा तो फॉसिलाइजेशन सफिशिएंटली जल्दी से होगा, और सपोर्ट नहीं करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगला है स्टेबल इन्वायरमेंट। देखिए स्टेबल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है वहाँ का इन्वायरमेंट में अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा, तो फ्लक्चुएशन अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनकी एक्टिविटी हमेशा प्रभावित होगी, उनकी संख्या हमेशा डिस्टर्ब होगी, तो फॉसिलाइजेशन जल्दी नहीं होगा। अगर वहाँ जहाँ पे कोई प्लांट एनिमल की डेड बॉडी दबी है वहाँ का अगर इन्वायरमेंट क्या होगा, अगर स्टेबल होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव ना हो, तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स होंगे उनकी पॉपुलेशन भी अच्छी रहेगी और उनका जो एक्शन, उनकी एक्टिविटी वो भी अच्छी रहेगी। तो अगर इन्वायरमेंट स्टेबल है तो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस जल्दी कंप्लीट होगी, अनस्टेबल है तो फॉसिलाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। छठा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ मिनरलाइजेशन, मीनिंग उस पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स की मात्रा क्या है। अगर मिनरलाइजेशन सफिशिएंट है तो फॉसिलाइजेशन हमारा नॉर्मली होगा, जल्दी होगा, और मिनरलाइजेशन की मात्रा अगर कम है तो फॉसिलाइजेशन हमारा डिफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा। अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। देखिए यहाँ पर भी हम लोग केवल नाम पढ़ेंगे कौन कौन से फॉसिल हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए फॉसिल्स अगर देखा जाए प्रमुख रूप से तो यहाँ पर हम लोग 6 फॉसिल्स के बारे में नाम केवल जानेंगे। कंप्रेशन फॉसिल है, पेट्रीफैक्शन फॉसिल है, इनक्रस्टेशन फॉसिल है, इम्प्रेशन फॉसिल है, कैम्पैक्टेशन फॉसिल है, और छठा पॉइंट स्यूडो फॉसिल है। स्यूडो फॉसिल कई बार वाइवा में पूछा गया है। देखो स्यूडो फॉसिल का मतलब क्या होता है, आभासी जीवाश्म, मीनिंग कई बार जो होता है जो रॉक्स हैं या जो सेडिमेंट के पार्ट हैं वह एक ऐसे शेप में ढल जाते हैं, ऐसा शेप बना लेते हैं कि जब उसको फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति देखता है, साइंटिस्ट उसका अध्ययन करता है, जिससे लगता है देखने से कि ये फॉसिल्स है, लेकिन जब उसका डिटेल अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि ये रॉक्स का ही कोई पार्ट है। तो ऐसे फॉसिल्स को हम लोग स्यूडो फॉसिल्स बोलते हैं, मतलब आभासी फॉसिल, मतलब आभास हो लेकिन रियल रूप में वो फॉसिल न हो। अब हम लोग जानते हैं कि टेक्निक्स टू स्टडी जो फॉसिलाइजेशन, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक हैं जो फॉसिलाइजेशन का डिटेल में अध्ययन करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रमुख रूप से जो 6 मतलब टेक्निक है उनका नाम क्या क्या है। तो पहला बता रहे हैं कि ग्राउंड थिन सेक्शन जो टेक्निक है, फिल्म या पील टेक्निक, ट्रांसफ़र टेक्निक है, माइक्रोटोमी, एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक और एक्सकैवेशन टेक्निक। ये 6 प्रमुख टेक्निक है जिसका उपयोग जो है कि फॉसिलाइजेशन का अध्ययन करने में किया जाता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आते हैं, एडवांटेज क्या क्या है, मतलब फॉसिल्स का अध्ययन करने पर या फॉसिलाइजेशन का अध्ययन हमारे लिए किन किन परिप्रेक्ष्य में लाभदायक हो सकता है। तो एडवांटेज में तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन हम लोग 5 पॉइंट को, केवल लिमिटेड समय है इसलिए 5 पॉइंट को जानेंगे यहाँ पर। देखिए पहला फॉसिलाइजेशन का महत्व यह है कि प्रूफ एवोल्यूशन, मतलब फॉसिलाइजेशन के द्वारा, जीवाश्मीकरण के द्वारा, जीवाश्म अध्ययन के द्वारा हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, इस बात को बता सकते हैं कि इवोल्यूशन
हुआ है या पहले के जो फॉसिल हैं अब के जो फॉसिल मिल रहे हैं, तो इनमें किस प्रकार का क्या डिफरेंसेज है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कंपोजिशन के बेसिस पर, जिस आधार पर हम लोग इवोल्यूशन की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी समझ रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रैक बायोडाइवर्सिटी। जब विविधता का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो जीवाश्म हैं, पौधों के, एनिमल के, अन्य जो मतलब माइक्रोब्स हैं, उनका अध्ययन करके हम पहले के बायोडाइवर्सिटी अब के बायोडाइवर्सिटी में अंतर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तीसरा है लोकेट फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म ईंधन का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, मतलब फॉसिल्स का अध्ययन करके जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन का भंडारण कहाँ कहाँ पर कहाँ पे हो सकता है, इन सब चीज़ों का पता हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। और चौथा है प्रिजर्व एंशिएंट डीएनए। मीनिंग क्या हुआ कि तमाम प्रकार जो फॉसिल्स हैं उनका अध्ययन करके हम डीएनए का भी अध्ययन कर सकते हैं कि जो फॉसिल्स हैं उनमें जो डीएनए वर्तमान में जो ऑर्गेनिजम्स या पेड़ पौधे हैं, इनमें क्या अभी तक डिफरेंसेज आए हैं, उस समय में कंपोजिशन क्या था डीएनए का, उसमें कौन कौन से बेसेज की क्या रेशियो था वर्तमान में, इन तमाम सारे, या जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट आज समय में इतने एडवांस फीचर को शो कर रहे हैं, तो पहले ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक एजुकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉसिलाइजेशन का अध्ययन करके हम लोग बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको इसके बारे में मतलब अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, इसके जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। तो अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में देखें तो देखिए, अगर ये प्रश्न फॉसिलाइजेशन 20 नंबर में आता है तो आप लोगों को इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। इसमें जितने हेडिंग है, जैसे ये सब इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद दूसरी हेडिंग फॉसिलाइजेशन आप लोग लिखेंगे, उसके बारे में हेडिंग, फिर दोनों थियोरी लिखेंगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन इसमें लिख देंगे, फिर टाइप ऑफ फॉसिल्स, टेक्निक टू स्टडी फॉसिलाइजेशन और एडवांटेज। इतने सारे पॉइंट को एक एक करके लिखेंगे तो लगभग 4-5 पेज में क्या होगा, पर्याप्त होगा। अब हम लोग 1 मिनट में देख लेते हैं समरी के रूप में। देखिए फॉसिल्स क्या है, तो किसी भी प्लांट एनिमल का जो डेड रिमेन्स होता है, जो कि मतलब प्रिजर्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल शब्द जो है लैटिन भाषा के फॉसिलिस शब्द से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि ऑब्टेन बाई या ऑब्टेन फ्रॉम डिगिंग, मतलब जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हो। इसके बाद अगर हम लोग टर्म की बात करें तो टर्म जो था फॉसिल शब्द जो कि 16वीं मतलब सेंचुरी में एग्रीकोला करके मतलब जर्मन के वैज्ञानिक थे, उनको ऐसा माना था कि उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे 2-3 टर्म आता है, एक कई बार एग्जाम में जो पूछा हुआ है, पैलेंटोलॉजी या पैलेंटोलॉजी, इसके बाद पैलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स, इसमें किसी प्रकार का फॉसिल, प्लांट का, एनिमल का, माइक्रोब्स का, इस सब का हम लोग अध्ययन करते हैं। और अगर भारत में पूछा जाए कि फादर ऑफ मतलब पैलियोबॉटनी के पिता कौन हैं, तो बीरबल साहनी जी का नाम आप लोगों ने जो सुना होगा, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी उनके नाम पर एक जो कि लखनऊ में है। और अगर पैलियोबॉटनी आए तो मतलब बॉटनी से रिलेटेड फॉसिल का अध्ययन, पैलियोजोलॉजी आए मतलब जूलॉजी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड अध्ययन। फॉसिलाइजेशन की व्याख्या के लिए कितनी थ्योरी थी, कई सारी थ्योरी, लेकिन आप लोग 2 थ्योरी बहुत कॉमन याद रखेंगे, रिप्लेसमेंट थ्योरी, प्रतिस्थापन थ्योरी, दूसरा इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको हम लोग क्षरण के सिद्धांत क्षणन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो फॉसिलाइजेशन को प्रभावित करते हैं, तो 5 पॉइंट इसमें हम लोग इसको लिख देंगे, फिर टाइप ऑफ फॉसिल्स, और फिर इसके टेक्निक कौन कौन से और एडवांटेज कौन कौन सी हैं। तो ये 20 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट होगा। ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती, अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोग हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।